आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिड्यूस सिलेबस ऑफ HSC कॉमर्स फॉर एकेडमिक ईयर 2021 टू 22 जो बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न है कि सर कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है हमको, जैसे OCM में कौन से टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, SP में कौन से टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है, क्या वो टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा जो रिड्यूस हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इतना नहीं पढ़ना है तो फिर आपको क्लियरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो मैंने बनाए हैं वो आपको यूज़फुल रहेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो सिलेबस रिडक्शन है, अब देखिए अगर ये आपको चेक करना है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे कहाँ से इसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, रिडक्शन इन सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश। अब ये इंग्लिश का जो 12th का इंग्लिश है, अब देखिए यहाँ पे 2020-21 लिखा है, लेकिन यही सेम PDF जो है 21-22 के लिए भी अप्लीकेबल है। ओके, वो कैसे अप्लीकेबल है वो भी उसका भी प्रूफ मैं वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट लिखा 1.5, 1.7, 2.7, 2.8 ये टॉपिक्स है, ये पेज नंबर है, इसका रीज़न क्यों ओमिट किया है मतलब इसको नहीं आएगा, और ये सारे जो है डिस्क्रिप्शन नोट्स में पूरा बताया। तो ये पोइट्री सेक्शन से और ये जो है पैसेज टॉपिक से सेक्शन से ये नहीं आएगा दोनों। ठीक है, तो आपको इंग्लिश समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी दिया है, ये भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमर्स के लिए, देखो साइंस के लिए अलग है, आर्ट्स के लिए अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉमर्स 99 उसका कोड है। अब यहाँ पे जो चैप्टर दिया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 डिजिटल मार्केटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद GST, उसमें कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है वो यहाँ पे डिटेल में लिखा है, सेल्फ स्टडी। ठीक है, जो इवैल्यूएशन के लिए नहीं आएगा। ठीक है, पेज नंबर विथ कॉलम फ्रॉम दिस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5th and 6th चैप्टर्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये चैप्टर में इतना इतना मुझे नहीं करना है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप IT लियो तो आप सब करो, क्योंकि अगर आप करोगे IT तो फिर वो आपके लिए यूज़फुल है आगे के लिए, है ना। फिर उसके बाद जो है स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल, दैट इज़ जो है SOP। तो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिस में भी देखो लिखा है डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको जो है प्रैक्टिस सिर्फ सेल्फ करना है। नंबर 4 पेज नंबर 1114 ये दिया है आपको, प्रैक्टिकल का भी पेजेस दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि कैसे इवोल्यूशन लाइक मिनिमम क्राइटेरिया कंडक्ट द नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स फॉर एकेडमिक ईयर 20-21 मतलब 21-22, आप यही सेम अप्लीकेबल है। ठीक है, 21-22। फिर यहाँ पे दिया गया टोटल 7 प्रैक्टिकल स्किल्स रहेंगे एनीवन, ये एग्जांपल दिया। तो ये भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या पढ़ना है। ठीक है, द स्टूडेंट शुड परफॉर्म मिनिमम 7 प्रैक्टिकल्स एज पर द स्पेसिफाइड अबाव, 7 प्रैक्टिकल्स उसको जो है प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस डाउट हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अपने कॉलेज के टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए और अच्छे से यूज़फुल रहेगा। ओके, बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो आप कमेंट भी कर सकते हो रिलेटेड टू IT। अब उसके बाद आता है स्टैंडर्ड 12th SP सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में देखो कि यहाँ पे दिया है नंबर दिया है, ये टॉपिक्स दिया है। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर 1 पेज नंबर 7 से 9 कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया। चैप्टर नंबर 2 है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, एकदम छोटा सा टॉपिक है ये रिटेन अर्निंग का, वो पेज नंबर 22 दिया है। 2.1 से 2 से लेके 2.1 ऐसा करके दिया यहाँ पे सेल्फ स्टडी। ठीक है, ये बुक में दिया रहता है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट 28 से लेकर 29 सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो शॉर्ट नोट के लिए आता है एक्चुअली, ना के बराबर जो है इसमें रिड्यूस दिया गया। ठीक है, 29 से 30 ये ट्रेड क्रेडिट। अभी इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट के क्वेश्चन पूछा है कि जैसे ये जो टॉपिक्स है क्या इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे? नहीं, अगर ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया गया है तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी नहीं आएंगे इसमें से। ठीक है, बाकी चैप्टर नंबर 9 देख सकते हैं या चैप्टर नंबर 8, चैप्टर 7, 8, 9, तो इसमें देखो कॉल ऑफ शेयर्स, फॉर फ्यूचर शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रस्टी, और उसके बाद प्रोसीजर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक चैप्टर 5 से। तो यहाँ पे जो जो टॉपिक्स ओमिट थे वह यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके आगे भी लिखा है कि चैप्टर नंबर 5 से लेके 11 तक का देखो, अगर स्टॉक्स में देखें डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉबर एंड ब्रोकर तो इसका नहीं आएगा। ठीक है,
फिर इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज का ये चैप्टर 12 का ये दोनों टॉपिक नहीं आएंगे। फाइनेंशियल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, एंड फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेंट मनी मार्केट का बेसिकली 2 टॉपिक इन्होंने एग्जिट किया है। फिर उसके बाद ये चैप्टर से, तो आपको समझ में आ गया कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब आता है बुक कीपिंग। देखो बुक कीपिंग मेरे हिसाब से इन्होंने जो ओमिट करके दिया है, इन्होंने जो रिड्यूस करके दिया है, वो कोई यूज़फुल नहीं है। इसलिए क्योंकि जब तक आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो फिर जो है आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मान लो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आप नहीं करते हो, ठीक है, तो फिर वो क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए जो है क्या आप दूसरे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है, राइट। मतलब मान लो कि प्रॉफिट आपका फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में जो है 2 क्वेश्चन एग्जाम कर दिया गया, ठीक है, तो बाकी तो करने पड़ेंगे आपको ना, है ना। अब यहाँ पे मैटर ऑफ ये एक्टिविटी बॉक्स में जो देखो हर चैप्टर में अलग से एक बॉक्स बना रहता है कलरफुल, अगर बुक आप देखोगे तो वो सिर्फ जो है एक्स्ट्रा वर्क करके दिया है, ठीक है। बाकी रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये पेज नंबर दिया है, ये पेज नंबर पे सेल्फ स्टडी करना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे तो आप सिर्फ यहाँ से लाइक 50 पेजेस का जो दिया इन्होंने, कि अगर वो सेल्फ स्टडी करोगे तो बाकी के टॉपिक तो आपको करने ही है ना। तो एनी हाउ आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, राइट। अब देखो बुक कीपिंग का ये कोविड की वजह से, ठीक है, ये पैंडेमिक की वजह से ये पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक है। अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने मेरे वेबसाइट पे डाल के रखा है और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 21 का सेट पेपर विद सॉल्यूशन के साथ नवनीत का, वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेनली ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6, अगर ये दोनों आ गया, बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे तो आप वैसे ही पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी आप जो है जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर आपने कर लिया, ठीक है, या कंप्यूटर अकाउंटिंग कर लिया, तो इससे भी आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे, या अकाउंटिंग। देखो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हर टॉपिक का आपको 4 से 5 वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ OCM 2021-22, मतलब जो 2020-21 का जो था वही सेम 2021-22 के लिए भी सेम है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि जो है चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने एक क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंस, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो है पेज नंबर 3, यहाँ से ये लाइन से स्टार्ट से लेके यहाँ तक जो है नहीं करना है आपको, ठीक है। दूसरा जो है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो आएगा क्वेश्चन, और बाकी हेनरी फॉयल का जो प्रिंसिपल है वो आएगा। ये 2 टॉपिक जो है एग्जाम कर दिया गया, तो इसमें से आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, पेज नंबर 29, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है ये नहीं है, पूछाएगा। फिर उसके बाद जो है बिजनेस सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन, जो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, जिसमें एक डिस्टिंग्विश शॉर्ट नोट दोनों बनते थे, तो ये दोनों उन्होंने उड़ा दिया 74 पे, फ्रॉम दिस से लेके यहाँ तक का, ठीक है। कम्युनिकेशन का पार्ट इन्होंने उड़ा दिया है, और 6 चैप्टर से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इथिक्स ख़त्म कर दिया है। कंज्यूमर प्रोडक्शन में नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, तो ये देख के आप वो एग्जाम कर सकते हो, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर ये भी उड़ा दिया। मार्केटिंग में टाइप्स ऑफ मार्केटिंग सिर्फ उड़ा है, तो 8 चैप्टर आप कर लेना, इसमें 2 क्वेश्चन है। मार्केटिंग मिक्स में जो है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है, ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, फिजिकल, ये जो प्लेस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो है स्टार्टिंग में जो दिया है मार्केटिंग क्या होता है, उसके फीचर्स और सब, तो वो क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर में से 8 मार्क के क्वेश्चन कंपलसरी आ सकते हैं, ओके। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा कौन सा टॉपिक इसमें नहीं करना है। देखो जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक्स के आपको ऑलरेडी जो, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ नॉर्मली आपको समझने के लिए, जैसे चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर 3 में क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर 8 में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा, ठीक है। अब आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जो है फर्स्ट चैप्टर में आपको पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, ओके। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स उड़ा दिया है। चैप्टर नंबर 2 यू शुड नो द पेज नंबर 11 एंड सिग्निफिकेंस ऑफ DMU, बेसिकली हमको पढ़ना है पूरा। थर्ड चैप्टर में रीजन ऑफ डाउनलोडिंग स्लोपिंग, ये तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन उड़ा है, बाकी तो सारे पढ़ने ही है आपको। थर्ड चैप्टर में फैक्टर
और इम्पोर्टेंस, ये दोनों ख़त्म किया। बाकी इसमें टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये तीनों क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। सप्लाई एनालिसिस में डिटर्मिनेंट हटा दिया है, सब लॉ ऑफ सप्लाई, जो रेवेन्यू कॉस्ट के जो कंसेप्ट है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। पूरा डिटेल में लेक्चर्स आपको मिल जाएगा इस सब पे, ठीक है। फॉर्म ऑफ मार्केट में टाइप्स एंड मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली सिर्फ हटाया, मतलब रिड्यूस किया है। बाकी 6 चैप्टर्स आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स में। फॉरेन ट्रेड में ट्रेड्स इन इंडिया, फॉरेन लाइक ट्रेंड्स इन इंडियन फॉरेन ट्रेड, फिर मनी मार्केट में ये टॉपिक दिया है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का। अब आता है मैथ। देखो मैथ 1 में लॉजिक के जो टॉपिक दिया मैथ 1 का, वो ये वेन्यू डायग्राम एक्सरसाइज, ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स जो भी चैप्टर्स में दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 22, 23, ओके 23 to 27। बाकी सारे चैप्टर्स के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सब नहीं करने हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से मैथ में तो आपको सब करने चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर लोगे, है ना। ये कॉमर्स के लिए सिर्फ। फिर उसके बाद मैथ्स 2 में ये सारे पेज नंबर दिए हैं, सारे एक्सरसाइज दिए हैं, ठीक है। बट मेरे हिसाब से मैथ में आप सब करो, क्योंकि आप अगर 2 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो 1-2 मिसलेनियस का या फिर एग्जाम्पल का आप नहीं कर पाओगे, कर लोगे इजीली, राइट। सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल उड़ाया, लेकिन क्या मतलब है फिर, तो एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर मैथ में एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, यस एक्सरसाइज से आएगा, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंट नंबर का इधर उधर होएगा, बस बाकी सेम रहता है। अब हिंदी का आया, हिंदी का देख लीजिए, ये चैप्टर है, पार्ट है, और फिर ये पेज नंबर है, फिर कहाँ से कहाँ तक जो है एग्जाम्ड किया गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे टिप्पणी दिया है, आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आई एम श्योर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया रहेगा हिंदी का, फिर उसके बाद मैथ का, फिर इकोनॉमिक्स का, ओसीएम का, फिर एसपी ओसीएम का, फिर बुक अकाउंट्स का, फिर उसके बाद एसपी का, फिर उसके बाद आईटी का, फिर उसके बाद इंग्लिश का। तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, रिडक्शन सिलेबस, तो सिंपली आपको जो है गूगल पे आना है। गूगल पे आपको MAA.AC.A टाइप करोगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाता है रेड्यूस सिलेबस का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके से, ठीक है। और ये पेज पे जब आओगे तो यहाँ पे देखो इतना लाइक 11वीं और 12वीं का यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो डाउनलोड करोगे तो इसमें सेम यही वाला रहेगा, 20-21 वाला, मतलब 21-22 के लिए भी सेम अप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये PDF कहाँ से मैंने डाउनलोड किया आपको मैंने बता दिया, ये वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ से आप आपके डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सिंपली आपको 2 वेबसाइट है, एक इन्फो एंडलेस है और दूसरा जो है इमादुद्दीन एजुकेयर है। यहाँ पे जब आप आओगे तो सिंपली जो है यहाँ पे मैंने देखो साइंस के लिए और कॉमर्स के लिए, तो ये कॉमर्स का जैसे आप कॉमर्स क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पे मेमोरी लाइक बुक्स का, अगर जैसे मान लो कि मुझे चाहिए फुल डाइजेस्ट इसका चाहिए इंग्लिश का या हिंदी का, तो आपको क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये तो मेमोरी वाला ओपन हुआ है। अगर मुझे डाउनलोड करना है बुक्स, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट PDF सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपको डाइजेस्ट चाहिए, डाइजेस्ट भी इसमें मैं आगे चल के ऐड कर दूँगा, ठीक है, इसमें, ताकि आप जो है ईजिली वहाँ से डाउनलोड कर सको, ठीक है। अगर आपको डाइजेस्ट फिर भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप आ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे ये टाइम टेबल पे आ गया हूँ मैं, जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लो कि ओसीएम करके मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे मिल जाता है बोर्ड का सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशन। लेकिन इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पे नोट्स ऐड किए हैं। अब मान लो कि जैसे ये आप फुल डाइजेस्ट अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो इसमें अगर ऑप्शन दिखा, देखो यहाँ पे भी डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी वो सेम चीज़ जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट में आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न, सारे गाइडेंस के वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ओके। तो आपको पहले वो चेक कर लेना, फिर आप जो कमेंट में कीजिए, डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।